अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेडीगड्डा प्रोजेक्ट का मुआयना करने बस के जरिए पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी और वुज़रा। कांग्रेस, सीपीआई, एमआईएम के अराकीन असेंबली और काउंसिल ने सीएम के साथ किया बस में सफर। सीएम रेवंत रेड्डी ने वुज़रा, एमएलएस और एमएलसीज के हमरा किया मेडीगड्डा प्रोजेक्ट का मुआयना। सीएम ने कहा, यह सरासर झूठ है कि केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए करोड़ों एकड़ अराजी को किया सैराब। कृष्णा के पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नलगुंडा में केसीआर की सदारत में बीआरएस का जलसे-आम। तेलंगाना भवन के अलावा मुख्तलिफ मकामात से बीआरएस कायदीन और अरकान पहुंचे नलगुंडा। कृष्णा नदी के पानी पर हमारा हक है, ये हम सब के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। नलगुंडा बीआरएस सभा से केसीआर का खिताब। कहा, आखिरी सांस तक तेलंगाना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बीआरएस हुकूमत जाते ही क्यों हो रहे हैं रियासत में पावर कट्स, कहां जा रहा है करंट। केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत से किया सवाल। किसानों को चप्पल से मारने के तबसरे पर कांग्रेस पर की खूब तनकीद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया बहादुरपुरा के बल्दी डिवीजन फलकनुमा का दौरा। तकरीबन 16 करोड़ की लागत से पानी की 6 पाइपलाइन बिछाने से मुताल्लिक तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बेहतर होगा कि केसीआर खुद कालेश्वरम की अजमत की वजाहत करें, जिसकी बीआरएस कायदीन दुनिया में एक मौजज़े के तौर पर तारीफ कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने मंगल की सुबह असेंबली में खिताब किया। उन्होंने तमाम एमएलएस और एमएलसी के साथ साबिक सीएम केसीआर और हरीश राव से मंगल को मेडीगड्डा बैरेज का दौरा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर केसीआर के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर तैयार रखा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि उस वक्त अपोजिशन पार्टियां जो मेडीगड्डा बैरेज में दरारें पड़ने की फिक्र में थीं, उन्हें रोक दिया गया था, जबकि साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने एक कदम आगे बढ़कर पुलिस को कहा था कि बैरेज पर बम हमला किया गया था। सीएम ने कहा कि क्या मेडीगड्डा बैरेज बमों से फटा या बैरेज रेत के ढेर की तरह बनाया गया है, ये वहां जाकर ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि वहां जाकर देखने के बाद 1-2 दिन में असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बहस की जाएगी। तेलंगाना को प्रधानंगा రెండు సాగునీటి తాగునీటికి వనరు, ఒకటి కృష్ణా నది కృష్ణా జలాలు, రెండు గోదావరి జలాలు. కృష్ణా జలాల మీద దాదాపుగా నిన్న తమరి అనుమతితోని కొంత మేరకు మనం చర్చించగలిగినాము. వాస్తవాలను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మనము చెప్పగలిగినాం. ఇక రెండవది గోదావరి జలాలు. గోదావరి జలాల మీద మీకు తెలుసు, ఆనాడు తమరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఆనాడు పెద్దలు దేవేందర్ గౌడ్ గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి చేవెళ్ల వరకు పాదయాత్ర చేసి తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలి అని అంటే ప్రాణహిత చేవెళ్ల నిర్మించాలి అని చెప్పి వారు పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. ఆనాటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆలోచనను దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్నారము, సుందిల్ల ఇక్కడ బ్యారేజీలు కట్టి మేడిగడ్డ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి అన్నారంలో పోస్తాం, అన్నారంలో నుంచి లిఫ్ట్ చేసి సుందిల్లలో పోస్తాం, సుందిల్లలో నుంచి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసి మిడ్మానేరులో పోస్తాం, అక్కడి నుంచి మిగతా ప్రాంతాలకు నీటిని తరలిస్తామని చెప్పి ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ అని ఒక బ్రహ్మ పదార్థాన్ని కనిపెట్టి 38,500 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో ప్రారంభమైన ఈ పనులను 1,47,000 కోట్ల రూపాయలకు పెంచింది అధ్యక్ష. అది కూడా పూర్తి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉందా అంటే అది కూడా లేదు. ఇప్పటికీ 1,47,000 కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. అది ఇంకా భవిష్యత్తులో పూర్తి చేయాలంటే 2.5 లక్షల కోట్లు అయితా ఎంత అయితా ఇంతవరకు అంచనాలు వేయడానికి కూడా సాహసం చేసే పరిస్థితి లేదు. असेंबली के मुलतवी करने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासती वुज़रा, एमएलएस और एमएलसी के साथ असेंबली से खुसूसी बसों में मेडीगड्डा प्रोजेक्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरे में कांग्रेस, सीपीआई, एमआईएम, एमएलएस और एमएलसीज ने शिरकत की, जबकि बीआरएस और बीजेपी के अरकान इस दौरे से दूर रहे।
साबिक वजीर व सिद्दीपेट हल्के से बीआरएस एमएलए हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असेंबली की रिवायात की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जमात के बोलने के बाद अपोजिशन को मौका ना देना ऐवान की रिवायात के खिलाफ है। उन्होंने असेंबली अहाते में मीडिया से बात करते हुए मंगल को तेलंगाना हुकूमत के जरिए किए गए मेडीगड्डा के दौरे के बारे में बात की। हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मेडीगड्डा बैरेज के गिरे हुए सुतून एक छोटा मामला है और वो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ मेडीगड्डा बैरेज नहीं है। उन्होंने बकाया बैरेजों को देखने और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से किसानों को हो रहे फायदे को लोगों को बताने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और नलगुंडा में बीआरएस की मीटिंग से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये यात्रा निकाली है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम को पार्लिमानी इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। అయితే ఈరోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ పర్యటన పెట్టి ఏదో గత ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలనేటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా కాళేశ్వరం అంటే ఏంటి? కాళేశ్వరం సమగ్ర స్వరూపంలో కాళేశ్వరం అంటే 3 బ్యారేజీలు, 15 రిజర్వాయర్లు, 19 సబ్స్టేషన్లు, 21 పంప్ హౌజులు, 203 కిలోమీటర్ల టనెళ్లు, 1531 కిలోమీటర్ల గ్రావిటీ కెనాలు, 98 కిలోమీటర్ల ప్రెషర్ మెయిన్, 141 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన రిజర్వాయర్లు, 530 మీటర్ల ఎత్తుకు నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసే వ్యవస్థ, 240 టీఎంసీల నీటి వినియోగం. ఇది కాళేశ్వరం యొక్క సమాహారం. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టులో ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి? అందులో 3 బ్యారేజీలు, 15 రిజర్వాయర్లు, 19 సబ్స్టేషన్లు, 21 పంప్ హౌజులు, 203 కిలోమీటర్ల టనెలు. ఇదేది చూపకుండా ఒక బ్యారేజీలో కొన్ని పిల్లర్లు కుంగిపోతే దాన్ని భూతద్దంలో చూపించి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు బీకే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం. कृष्णा के पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस कायदीन कारकुनान ने आज नलगुंडा में बीआरएस पार्टी लीडर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़्क़िदा चलो नलगुंडा जलसे आम में शिरकत के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात से रवाना हुए। बीआरएस पार्टी के एमपीज़, एमएलएज़, एमएलसीज़, साबिक़ एमएलसीज़ और सीनियर लीडरान ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन से चलो नलगुंडा जलसे आम में शिरकत के लिए खुसूसी बसों में रवाना हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना के दरियाई पानियों पर मरकज़ के तजावुज़ात को रोक रखा है। ताहम उन्होंने नौमुंतखब कांग्रेस हुकूमत को सिर्फ 2 माह में दरियाओं का इंतज़ाम कृष्णा और गोदावरी नदी वाटर बोर्ड के हवाले करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है जिससे कि तेलंगाना के किसानों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में बीआरएस पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। భారత రాష్ట్ర సమితి పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, పార్టీ నాయకులందరూ తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నాం. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు పరిధిలోకి కృష్ణా నది పైన ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ కనుక వెళ్ళిపోతే తెలంగాణ ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉన్నది. మంచినీటికి, సాగునీటికి, విద్యుత్ అవసరాలకు, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా బోర్డు నడుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా బోర్డును సంప్రదించి వాళ్ళ దయతో, వాళ్ళ అనుమతితో నీటిని తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. తద్వారా తెలంగాణ ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉన్నది అని చెప్పి దాదాపు ఒక 10 రోజుల క్రితమే భారత రాష్ట్ర సమితి నిర్ణయం తీసుకొని కేసీఆర్ గారు నల్గొండలో బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేస్తే భయపడిపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధుల శ్రేణులందరూ కూడా నల్గొండకు తరలి వస్తున్నాయి. రైతులందరూ కూడా తరలి వస్తున్నారు. వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించి చెప్పి నదీ జలాలపైన తెలంగాణ హక్కులను కాపాడుకోవడానికి కేఆర్ఎంపీకి, జీఆర్ఎంపీకి తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను అప్పగించవద్దని త్వరితగతిన ట్రిబ్యునల్ తీర్పులు ఇవ్వాలనే డిమాండ్తోని जल उद्यमम प्रारंभ। NSUI कांग्रेस के कारकुन ने जिला नलगुंडा
वीटी कॉलोनी के पास बीआरएस के बसों को रोककर एहतजाज किया, जिसमें बीआरएस एमएलएस केटीआर, हरीश राव और दीगर अरकान बैठे हुए थे। सियाह शर्ट पहने एनएसयूआई कारकुनों ने बीआरएस ग्रुप की बसों पर अंडे फेंके और गो बैक के नारे लगाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुजरा, एमएलएज और एमएलसीज के हमरा मेडीगड्डा बैरेज का आज मुआयना किया। पहले उन्होंने बैरेज के ऊपर से सुतूनों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बैरेज के निचले हिस्से में गिरे हुए पिलर्स के बारे में अहदेदारों से दरियाफ्त किया। बाद-ए-अज़ां वज़ीर आला की टीम ने 21वें सुतून पर क्रैक एरिया का मुआयना किया। रेवंत रेड्डी ने खुसूसी तौर पर दराड़ वाले इलाकों का मुआयना किया। बाद-ए-अज़ां सीएम रेवंत रेड्डी ने मेडीगड्डा बैरेज के पास कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस, सीपीआई, एमआईएम, एमएलएज और एमएलसीज के अलावा मुतल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की, जबकि बीआरएस और बीजेपी के अरकान मेडीगड्डा दौरे से दूर रहे। इस तकरीब में सीएम रेवंत ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह सरासर झूठ है कि केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब किया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कम से कम 1 लाख एकड़ जमीन को पानी नहीं दिया गया। తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పాల్పడిన వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి సంబంధించి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్డీఏసీ ఇచ్చిన నివేదికల మీద చర్చ జరిగితే తన బండారం అంతా బయటపడి ప్రజల ముందు అవినీతిపరుడుగా, దోపిడీదారుడుగా, దోషిగా నిలబడాల్సి వస్తుందని వ్యూహాత్మకంగా కృష్ణానది జలాలను, కృష్ణానది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను కేఆర్ఎంబీకి అప్పజెప్పినరు అని కాంగ్రెస్ మీద ఎదురుదాడి చేసి నల్గొండ జిల్లాలో ఒక సభను పెట్టి ఆ సభ ద్వారా కాంగ్రెస్ మీద ఎదురుదాడి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు నల్గొండలో సభ పెట్టిండ్రు. ఇవాళ నల్గొండ సభలో వారు ఎంత శుద్ధపూసలాక మాట్లాడుతుండే అంటే, ఇక సత్యహరిశ్చంద్రుడే ఇంకో అవతారం ఎత్తి చంద్రశేఖరరావు రూపంలో జన్మెత్తిండు. ఈ సత్యహరిశ్చంద్రుడి శీలాన్ని మీరు శంకిస్తారా? చావు నోట్లో తలబెట్టి నేను తెలంగాణ సాధించిన అని మళ్ళీ 1,01,000 అబద్ధం చెప్పిండు. ఇప్పటి వరకు 1,00,000 సార్లు చెప్పిండు అబద్ధం సావు నోట్లో తలబెట్టి. కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ గారు రాసిన లేఖను అప్పజెప్పడానికి పూర్తిగా మీరు చేసిన ప్రయత్నాన్ని ఆధారాలతో సహా శాసనసభలో ప్రభుత్వం బయటపెట్టింది. దాని తర్వాత నేనేమన్నా, కాళేశ్వరం మీద ఎంతోమందికి అపోహలు ఉన్నాయి, అనుమానాలు ఉన్నాయి, అక్కడికి ఎవరిని రాణిస్తలేరు, అక్కడికి ఎవరైనా వెళ్తే పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారని తెలంగాణ సమాజంలో ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఈ అనుమానాలను నివృత్తి చేయడానికి మంత్రులను, ప్రజాప్రతినిధులను, పత్రికా మిత్రులను అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి చూపిద్దాము, అందరం కలిసికట్టుగా వెళ్దామని మా మంత్రి గారు మీకు లేఖ రాయడం జరిగింది. లేఖతో పాటు 13 తారీఖు నాడు వెళ్దామని మేము అన్నాము. ఒకవేళ మీకు ఏవైనా ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరు తారీఖు మార్చమన్నా మారుస్తామని చెప్పి శాసనసభలోనే స్వయంగా నేనే మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ నాయకులకు 13 తారీఖు నాడు ఇతర కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరు నిర్ణయించిన తారీఖు నాడు అఖిలపక్షం అందరము అక్కడికి వెళ్దాము, పత్రికల వాళ్ళని తీసుకెళ్దాము, అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు, నిర్మాణంలో లోపాలను, దాని మీద తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని ప్రజల సమక్షంలోనే ప్రజా కోర్టులోనే చర్చించుకుందామని రమ్మని చెప్పినాము. बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नलगुंडा सभा कोई सियासी इजलास नहीं है। ये बात केसीआर ने कृष्णा के पानियों में तेलंगाना के हिस्से के लिए नलगुंडा में मुनक्किदा जलसे आम में शिरकत करते हुए खिताब के दौरान कही। इससे कबल केसीआर हेलीकॉप्टर के जरिए जलसे के मुकाम पर पहुंचे, जहां बसों के जरिए बीआरएस कायदीन, अराकीन असम्बली वो काउंसिल के अलावा कसीर तादाद में अवाम पहुंची थी। इस जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कृष्णा नदी के पानी पर हमारा हक है, ये हम सब के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा कि ये चलो नलगुंडा सभा ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के लिए जो पानी की तकसीम के लिए तैयार है और मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ उन खुद गर्ज ताकतों को जो हमारा पानी चोरी करने के दर पे हैं,
एक इंतबाह है। केसीआर ने अवाम को याद दिलाया कि फ्लोराइड के मसले के वक्त यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा था, लेकिन जब वोट की बात होती है तो सब पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आता। केसीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने नलगुंडा को फ्लोराइड फ्री जिला बनाया है। केसीआर ने कहा कि वो उनकी आखिरी सांस तक तेलंगाना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। నల్లగొండలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జీరో ఫ్లోరైడ్ నల్లగొండ ఫ్లోరైడ్ రహితంగా చేసిందే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కాదు, రాష్ట్ర నాయకులకు కాదు, ఇలా నీళ్లు వంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్కు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ, కేంద్ర నీటిపారుదల మంత్రికి కానీ, మన నీళ్లు దొబ్బిపోదామనుకునే స్వార్థ శక్తులకు కానీ ఒక హెచ్చరిక ఈ నల్లగొండ చలో నల్లగొండ సభ. ఒకనాడు ఆముదాలు మాత్రమే పండిన నల్లగొండలో, బత్తాయి తోడలతో బతికిన నల్లగొండలో లక్షల లక్షల టన్నుల వడ్లు పండించేటువంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకున్నాం. అంతకుముందు లేని నీళ్లు యాడికెళ్ళి వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే దమ్ము కావాలి, చేసే ఆరాటం ఉండాలి. ఇది నా ప్రాంతం, నా గడ్డ, నా ప్రజలు అనే ఆరాటం ఉంటే ఎట్లన్నా చేసి సాధించుకొని రావచ్చు. నాకు చేతనైనా కాకపోయినా నా కట్టె కాలే వరకు తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే చివరి శ్వాస దాకా కూడా పులిలాగా లేచి కొట్లాడతా తప్ప పిల్లిలాగా ఉండను. ఎట్టి పరిస్థితులలో 600 ఏ విషయంలో కూడా తెలంగాణకు అన్యాయం జరగనివ్వను. కొట్లాడదాం. बीआरएस सरबराह केसीआर ने नलगुंडा सभा में कांग्रेस हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि तुम क्यों किसानों को चप्पल से मारोगे, तुम्हारे पास कितने दिल हैं। केसीआर ने कहा कि चप्पल सिर्फ आपके पास नहीं, फसल उगाने वाले किसानों के पास भी है और वो बहुत मजबूत है। ఏం బీమారీ వచ్చింది నాకు అర్థం కాదు. రైతు బంధు ఇస్తానికి కూడా సాధన అయితే లేదా? ఇంత దద్దమ్మలా రైతు బంధు కూడా ఇయ్యరా? నియమ ఇస్తే ఇచ్చినవి, ఇవ్వకపోతే ఇయ్యలే. ఇస్తే ఇచ్చినవి, ఇవ్వకపోతే ఇయ్యలే. అన్నదాతలను పట్టుకొని రైతులను పట్టుకొని రైతు బంధు అడిగాను చెప్పుతోని కొట్టున్నట్టవా? ఎన్ని గుండెలురా మీకు? ఎట్లా మాట్లాడతారు? కండకావరమా? కన్ను నెత్తికొచ్చినాయా? ప్రజలని నానేది అట్లా. ఒక్క మాట చెప్తున్న జాగ్రత్త. నోడు దురిసి మాట్లాడటోలారా, చెప్పులు పంటలు పండించే రైతులకు కూడా ఉంటాయి. రైతుల చెప్పులు ఎట్లుంటాయి? బందోబస్తుగా ఉంటాయి బాగా. రైతుల చెప్పులు ఎట్లుంటాయి? బందోబస్తుగా ఉంటాయి, గట్టిగా ఉంటాయి. ఒక్కటే చెప్పు దెబ్బతో మూడు పళ్ళు ఊసిపోతాయి. దానికోసమైనా మీరు అడిగేది? ఇది మర్యాదనా? ఇది గౌరవమా? ప్రజలను గౌరవించే పద్ధత? నీకు చేత కాకపోతే మాఫీ చేయండి, నేను వెనుక చేరిస్తా అని చెప్పాలి. వెళ్తలేదు అని చెప్పాలి, మాకు చేయలేదు అని చెప్పాలి. కానీ అడిగినోని చెప్తోని కొట్టాలి. కేసీఆర్ సెలవు నల్గొండ అంటే కేసీఆర్ను తిరగనీయం. ఇంత మోగోళ్ళ కేసీఆర్ను తిరగనియరట. తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్నే తిరగనియరా? ఏమి చేస్తారు? చంపేస్తారద్దా? చంపుతావా? దా వ్యాపారం చంపుతావుదా? కేసీఆర్ని చంపి మీరు ఉంటారా? ఇది పద్ధత? ప్రతిపక్ష పార్టీ తప్పకుండా ప్రజల సమస్యల మీద వస్తుంది, ప్రజల మధ్య అడుగుతుంది, వాదన చెప్తుంది. నీ దమ్ముంటే మేము చేసిన దానికన్నా ఇంకా మంచిగా చేసి చూపి, కరెంటు మంచిగా చూపి.
तेलंगाना रियासत में जारी पावर कट्स, बरखी सरबराही में खलल पर बीआरएस सरबराह केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर हमला बोला। नलगुंडा सभा से खिताब करते हुए केसीआर ने सवाल किया कि जहां 24 घंटे बरखी सरबराह की जा रही थी, वहां बीआरएस हुकूमत के जाते ही पावर कट कैसे शुरू हो गए, किसने खटका बंद कर दिया। केसीआर ने सवाल किया कि ये करंट कहां चला गया। उन्होंने आवाम से कहा कि बिला वक्फा बरखी सरबराही के लिए हुकूमत से सवाल किया जाए। ఒక 7 నెలల్లో కరెంట్ బాగా చేసి ఏడాది అద్దం నుంచి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన రైతాంగానికి మీరందరూ సంతోషంగా నడింట పడుకొని పంటలు పండించారు। పాములు గర్వంగా తేలు గర్వంగా బాయిల కాడికి పోలే। కేసీఆర్ పోంగనే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ పోంగనే కట్కేసినట్టే బంద్ అవుతుంది ఆ కరెంటు। నేను 9 ఏళ్ళు ఇచ్చిన కరెంటు ఏం రోగమైంది, ఏం దానికి ఏమైనా మాయ రోగం వచ్చిందా? యాడికి బాయే కరెంట్, ఎటు బాయే? దద్దమ్మల రాజ్యం ఉంటే గట్లనే ఉంటది, చాతగాని చవటల రాజ్యం ఉంటే గట్లనే ఉంటది। వాళ్ళు ఉన్నంత మాత్రాన మనం నర్వస్ కావద్దు, ఎక్కడికక్కడ నిలదీయాలి। ఏమైందిరా బిడ్డ నా కరెంట్ అని అడగాలి। ఇవాళ నేను ఒక మాట కుల్లా చెప్తున్నా, మొన్నటిదాకా నడిచిన కరెంటు కాకుండా ఇదే మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో దామరచర్ల మండలంలో 4000 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ కట్టినాం ఇదే జగదీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో। అయిపోయినాయి, 80% పనులు అయిపోయినాయి, 90% అయిపోయినాయి। అది కష్టపడి చేసేస్తే 2-3 నెలలు తిప్పల పడితే 4000 మెగావాట్ల పవర్ వస్తుంది। రామగుండంలో ఆనాడు మొదలుపెట్టినటువంటి ఎన్టీపీసీ పవర్ వచ్చేసింది, ఆల్రెడీ 800 మెగావాట్లు వచ్చింది, ఇంకో 800 మెగావాట్లు రాబోతా ఉంది। అంటే ఆనాడు నేను నడిపినాడు ఉన్నదానికంటే 5600 మెగావాట్ల పవర్ కరెంటు ఎక్కువ ఉండంగా కూడా వీళ్ళకి ఏం రోగం పుట్టింది? కరెంటు ఎందుకు ఇస్తలేరు? ఎందుకు తిప్పల పెడుతున్నారు? బిడ్డ అయ్యేలా చెలో నల్గొండతోనే ఆపం, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ బదాల నిలదీసి మీ కథలు చేస్తాం। ప్రజలను కరెంటుకు తిప్పల పెట్టినా, నీళ్ళకు తిప్పల పెట్టినా, మంచినీళ్ళకు తిప్పల పెట్టినా ఎక్కడికక్కడ మిమ్మల్ని నిలబెడతాం। మిమ్మల్ని గవర్నమెంట్ తెచ్చిండ్రు। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली बहादुरपुरा के तहत बल्दी डिवीजन फलकनुमा में तकरीबन 16 करोड़ की लागत से पानी की 6 पाइपलाइन बिछाने से मुतालिक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ नाइस होटल वट्टेपल्ली से किया और अलमाज होटल, सैफी कॉलोनी, गुंटाल शाहबाबा दरगाह, आड़े पहाड़ की दरगाह, फातिमा नगर का दौरा करते हुए पानी के लाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाइपलाइन एक बार तैयार होने के बाद पानी की आलूदगी और पानी की बेतरतीब फरहमी के मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंदरून 3 से 4 माह यहाँ के काम मुकम्मल हो जाएंगे और आवाम को राहत मिलेगी। इस दौरे में मजलिस पार्टी एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग, मुकामी एमएलए मोहम्मद मुबीन, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान मुकामी अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 15 करोड़ 94 लाख की लागत से नए पानी की लाइन डालने का काम आज बहादुरपुरा में इफ्तिताह हुआ और काम शुरू होगा, जिसमें जोन 1 और जोन 2 में
2 करोड़ की लागत से जो पानी की लाइन का काम शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला 3 से 3.5 महीने में ये काम तकमील को पहुंचेगा, ख़त्म होगा। और रोशन कॉलोनी है, उसमें हबीब कॉलोनी, स्टार कॉलोनी, आड़ा पहाड़ की दरगाह, गुंटाल बाबा की दरगाह का पिछला हिस्सा, अचिरडी नगर, मुस्तफ़ा नगर, मदीना कॉलोनी, यहाँ पर पोल्यूशन भी था और पानी की सप्लाई भी बहुत कम थी। दूसरा जो जोन 3 का इलाका है जिसमें फारूक नगर, फातिमा नगर और जहाँ पर 2 BHK की बिल्डिंग बनी गई जिसमें 2 करोड़ 25 लाख की लागत से नई पानी की लाइन का काम शुरू होगा। वैसे ही जोन 4, इस इलाके का जो जोन 4 है उसमें 1 करोड़ 99 लाख की लागत से हैंडीकैप कॉलोनी, फातिमा जहरा मस्जिद, महबूब कॉलोनी के अतराफ अकनाफ के इलाकों में नई पानी की लाइन डाली जाएगी। चौथा काम जो है जोन 5 इस इलाके का जिसमें रोशन कॉलोनी, स्टार कॉलोनी, आड़े पहाड़ की दरगाह, गुंटाल बाबा की दरगाह का हिस्सा, सैफी कॉलोनी और ये यहाँ पर 3 करोड़ 4 लाख 70 लाख की लागत से नई पानी की लाइन इन तमाम इलाके जात में डाली जाएगी। और फिर एक फीडर मेन डाला जाएगा, उसकी लागत है 2 करोड़ 56 लाख 70 हज़ार रुपये और जिस इलाके को फ़ायदा होगा आड़े पहाड़ और जो ऊपर के पहाड़ के इलाके का है। और छठा काम जो होगा वो पर्दा गेट, कोटेपल्ली के पास बीबी का चश्मा, मुस्तफ़ा नगर, फारूक नगर, फातिमा नगर, आड़े पहाड़, ये 4 करोड़ 8 लाख 90 हज़ार, तो कुल 15 करोड़ 94 लाख की लागत से ये 6 पानी की लाइन के काम का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तिताह किया है और इस काम का शुरू होगा। पूरा मटेरियल भी आ चुका है। ये पूरे काम को ख़त्म होने के लिए, तकमील होने के लिए 3 साढ़े 3 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला पानी की सप्लाई में इम्प्रूवमेंट, बेहतरी होगी। और ये रात में जो पानी आता है इंशाअल्लाह रात का पानी ख़त्म हो जाएगा। और जो हर जगह पे आप देखते हैं नाइस होटल के पास कोटेपल्ली में लीकेज होता पानी का, वो भी ख़त्म होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन और फीडर लाइन डालने से नए जहाँ पर कॉलोनी बने, घर बने, इंशाल्लाह वो काम पहुँचेगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असेंबली बहादुरपुरा में फलकनुमा बल्दी डिवीज़न में ये 15 करोड़ 94 लाख की लागत से नई पीने के पानी की लाइन का काम आज इफ्तिताह हुआ। मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि थोड़ा तकलीफ़ आपको उठाना पड़ेगा, 3 सवा 3 महीने में यह काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, आपको सहूलत पहुंचाने के लिए ये काम हम शुरू करा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सब्र करिए और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम जब पूरा हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन को और गरीब अफराद को होगा। शुक्रिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया इंचार्ज सुजाता पॉल ने तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के साथ गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और नौकरियां हर साल देने की बात करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, मगर वो जो 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी वो तो पता नहीं हवाई हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी जो एक महात्मा हैं, आज के महात्मा जो चल रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए और न्याय की मांग करते हुए और न्याय दिलवाने का प्रण लिए हुए, और उसी न्याय यात्रा के तहत वो कह रहे हैं युवा न्याय। और इसी स्लोगन को लेकर आज तेलंगाना की सरकार ने जो घोषणाएं करी है वो बता रही है कि युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कार्य हम करने जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पुलिस की भर्ती हो, हम हर जगह लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करेंगे। हमारी सरकार राहुल गांधी जी के दिखाए रास्ते पर बढ़ते हुए लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए कार्य कर रही है। मगर केसीआर कहाँ है? केसीआर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हार गए तो इसका मतलब ये है कि वो उस विधानसभा का आदर भी नहीं करेंगे, वहां पर आएंगे भी नहीं। नालगोंडा जाते हैं मगर ये नहीं बताते कि उन पर जो सवाल है उनके जवाब क्या है। लोग त्राही त्राही करते रहे पिछले 10 साल तेलंगाना में, मगर उनके पास जवाब नहीं है। वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं, वो जनता के सामने आने को तैयार नहीं है,
वो कांग्रेस की सरकार के सामने बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि डरते हैं वो, क्योंकि कार्य नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और मोदी जी से ये ज़रूर पूछना है कि कब आएगी ईडी केसीआर के घर, कब भेजेंगे वो इनकम टैक्स को, सीबीआई को, केसीआर और उनके परिवार के घर। बात बहुत करते हैं परिवारवाद की, मगर अब बताए मोदी सरकार कि कब जाएगी उनकी ईडी और पता लगाएगी कि कैसे हुआ भ्रष्टाचार। यह सब संलिप्त है उसमें। मोदी जी का आशीर्वाद है क्या? हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवासा रेड्डी ने गुटीमलकापुर के एक शादीखाना में मुनक्किदा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ऑटो और लॉरी ड्राइवर्स के लिए रखा गया था। नेशनल सेफ्टी मंथ प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में ड्राइवर्स के आँखों के मुआयने भी किए गए। उनको सेहतमंद रहने और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिया। जगह जगह के लोग पूरे दुनिया से आके यहाँ फंस रहे। अब नहीं, शुरू से ही जब कुली कुतुब शाह इसका फाउंडेशन लिया, जब निजाम ने इसको रूल किया, उसके बाद जब हैदराबाद स्टेट फॉर्म हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद जब आंध्र प्रदेश स्टेट का एक कैपिटल रहा, और अब पिछले 10 साल से तेलंगाना का कैपिटल जो रहा, और हमारा लोकेशन कैसा है, ये क्या है, ये हार्ट ऑफ द कंट्री है। हैदराबाद का जो लोकेशन, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन आप मैप में देखो तो ये है हार्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ अभी मेडिकल एडवांसमेंट जो है और एजुकेशन शिक्षा में जो एडवांसेस है, और फार्मा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहा है, ये सारे हमारे जो देश में है, कोई दूसरा शहर ये स्पीड नहीं पकड़ पा रही। इतना लंबी, इतना जोर से अभी है। स्ट्रीट वेंडर्स भी है यहाँ, तो स्ट्रीट वेंडर्स भी है। आप लोग भी इस शहर का एक हिस्सा है। तो जब हम लोग आके आपको दूर हटने के लिए बोलता, तो आप ये नहीं समझिए कि हम आपको नहीं चाहता इस सिटी में, नहीं, आप लोग भी इस शहर का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन वही है डिसिप्लिन सड़क पे। सड़क हमारा घर नहीं है, सड़क हमारा बेडरूम नहीं है, सड़क हमारा किचन नहीं है ताकि हम कुछ भी कर सकते हैं। सड़क लोग आने जाने के लिए है, सड़क जो व्हीकल्स आने जाने के लिए है। तो उसको अगर आप अप्लाई करके अगर हम करें तो कैसा होता? अब देख लीजिए, कोई इंटरव्यू को जा रहा है, कोई हॉस्पिटल को जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है और वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। समझ लीजिए अगर वो जो आदमी अस्पताल को जा। तेलंगाना के गुरुकुल टीचर्स ने आज मंगल को प्रजा भवन में धरना मुनज़्ज़म किया। गुरुकुल टीचर्स ने प्रजा भवन में बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कई दिनों से उनकी तरक्कियां और तबादले रुके हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें तरक्कियां और तबादले दिए जाएं। उन्होंने मसाइल हल होने तक यहाँ से नहीं जाने का इंतबा दिया। ज़िले विकाराबाद के कोडंगल में साबिक डिप्टी सरपंच सुल्तान मोहिउद्दीन गौसुन वजूदी की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिसर वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने एक याददाश्त पेश करते हुए उर्दू घर, शादीखाना और मिनी हज हाउस के अलावा दरगाह हज़रत शेख हसन बिन मसूद गाजी अंसार खादरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सीसी रोड, समाखाना और दीगर कामों के लिए फ़ंड्स मंजूर करने का मुतालबा किया, जिस पर एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया। निर्मल में वाक़ आइडियल स्कूल के तलबा को फील्ड ट्रिप पर निर्मल म्यूनसिपल डंपिंग यार्ड इसरा ग्रीन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले जाया गया, जहां तलबा को प्लास्टिक के कचरे, खुश्क कचरे की रिसाइकलिंग के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल शब्बीर अहमद, स्कूल टीचर्स के अलावा सीनियर इंस्पेक्टर श्रीदेवी दास, माहौलियाती इंजीनियर मोहम्मद अजहर व दीगर मौजूद थे। और लिक्विड हीट जनरेट हो रही, हीट को बॉटल कैप लग के रहता, ब्लास्ट होता, अंगार होता। घरों पे जो अपन सेपरेट करके दियो बोलते कि नहीं, उसको तो बोलते सोर्स सेग्रीगेशन। सोर्स किसको बोलते? ये टाइम में जाने का क्या शहर हैदराबाद के फलकनुमा चार चमन इलाके में वाक़ एक खानगी हॉस्पिटल के अमले और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि
20 दिन की बच्ची को इलाज की गर्ज से अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां इस मासूम बच्ची के साथ मुबैना तौर पर नर्स की जानिब से बेरहिमाना सलूक किया गया। इस सिलसिले में इस बच्ची के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल अमला और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जी सर, मेरी बेबी थी 22 डेज़ की, कल लेके आया था, खाली आउट पेशेंट चेकअप के लिए लेके आया था। येलो दिख रहे हो बोल के, तो येलो दिख रहे बोल के टेस्ट करे, टेस्ट करके मेरे को एडमिट होना पड़ता है, आपकी बेबी को इरफान है बोले, तो ठीक है बोल के एडमिट कराया। मैं बोला कि मैं बेबी को नहीं देता हूँ, मेरे को सेपरेट रूम दो बोले, तो सेपरेट रूम भी लिए तो सर आपको नीचे रखना पड़ता, खाली आप रेस्ट करने का वास्ते ऊपर जा सकते हो, उससे हट के नहीं कर सकते आप कुछ भी, बेबी को नहीं लेके जा सकते रूम में बोले, तो अच्छी बात है बोल के मैं एडमिट कराया। एडमिट कराया बाद फराह हॉस्पिटल, शालिनी फराह हॉस्पिटल 4 चमन का इंजन बोली पे, तो एडमिट कराया मैं। एडमिट कराया बाद उन लोग यूसुफुद्दीन साहब एडमिट करो बोले थे, एडमिट करा दिया मैं। एडमिट कराया, रात तक अच्छा चला। उन्होंने 8 बजे से डेली सताते, उन्होंने मैं बोला जाके उन्होंने रात में सताते, देखो कुछ रहा तो मेरे को पहले बोल देना आप लोग बोल के बोला मैं, तो ठीक है बोले। मैं जाके 3 बजे उनको ब्रेस्ट फीड कराने लगाया, तो दूध पिला उनको फीडिंग हुई 3 बजे। 3 बजे के बाद 3:30 को दिए, 3:30 को दिए, जब बच्ची को सुला दिए, फिर एग्जैक्ट 4 बजे नर्स उठ के फ़ोन देख लेते, बैठे हुए थे, बच्ची रो रही थी। बच्ची रो रही तो आके बच्ची को मार रहे पीठ पे, पहले पीठ पे मार के फिर सिंगल हैंड से पकड़ के कलाई को पकड़ के उठा लिए बच्ची को, वो भी है वीडियो में मेरे कलाई को पकड़ के उठा लिए, फिर साइड में पिल्लर के लेके जाके पिल्लर के पीछे छुप के लोच रहे, वो भी वीडियो में आ गया। साइड में जा रहे हो, CCTV में आ गया, वो भी उन्होंने पिल्लर के पीछे गए सो भी आ गया और लोच रहे सो भी आ गया। उन्होंने छुप के समझे, लेकिन नहीं हुआ, वो आ गया पूरा। जो भी नर्स है वो नर्स के ऊपर एक्शन का कैमरा देखो, कहीं पर भी बोले सर नौकरी नहीं मिलता, नर्स को आगे चल के भी ऐसा कर सकती, कहीं पे उसको नौकरी नहीं मिलना, एक्शन होना वो नर्स। और ऑन ड्यूटी फोन यूज कर रहे हो, बच्चे के जा रहे, बच्ची का देख रहे, फिर जाके फोन यूज कर रहे। पूरी वीडियो देखा मैं, रात भर की पूरी वीडियो देखा, पूरी वीडियो में फोन यूज कर लेते हुए। और मैं 5 बजे CCTV मेकन भी है, और 5 बजे जब फिर से फीडिंग के लिए जब आया, मैं जब सो रहे थे, बेबी भी सो रहा था, उन्होंने भी सो रहे थे, बोला बेबी सो रहा शायद बोल के चले गया। फिर 5:15 को उठाए, तो जब देखा मैं मारा लगा। फिर अब वीडियो में देखा तो बच्चा 4 बजे से 5 बजे तक रो रो के सो गया, सो है बच्चा थक के। निर्मल जिला SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला की हिदायत पर ASP कांतिलाल पाटिल की निगरानी में मंगल की सुबह सिद्धार्थनगर भैंसा टाउन में CID राजा रेड्डी की क़यादत में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 60 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिना दस्तावेज़ की गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस ने 127 2 व्हीलर्स, 3 3 व्हीलर्स, 1 4 व्हीलर को जब्त कर लिया। इस मौके पर भैंसा टाउन CI राजा रेड्डी ने इंतबाह दिया कि कम उम्र लड़कों को गाड़ियां देने पर उनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का मशवरा दिया। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్లో భాగంగా మన బైన్సా టౌన్లో ఉన్నటువంటి సిద్ధార్థ నగర్ ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్కు వివిధ ర్యాంకులలో కలిసి 60 మంది పోలీస్ వారితో కలిసి ఈ కార్డినెన్సర్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఇర్రెగ్యులర్ నంబర్ ప్లేట్స్, ట్రాఫిక్ వయలేటర్స్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ లేని వెహికల్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కొన్ని వెహికల్స్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది, రిమైనింగ్ కొన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు తెలియజేయడం జరిగింది. అట్టి విషయాన్ని మేము కన్సర్న్ అధికారుల దృష్టిలో పెట్టి ప్రాబ్లమ్స్ పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఇటు ప్రోగ్రాంలో సీజ్ చేసినటువంటి వెహికల్స్ 2 వీలర్స్ 127, 3 వీలర్స్ 3 వెహికల్స్, 4 వీలర్స్ 1, ఈ అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కన్సర్న్ ఓనర్స్కి, డాక్యుమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఓనర్స్కి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. आरमूर टाउन के शास्त्री नगर में 2 मुश्तबा अफराद को अवाम ने पुलिस के हवाले कर दिया। शास्त्री नगर मोहल्ले में रोज़ की तरह बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे कि 2 नामालूम अफराद ने एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। बच्चों की चीखों पुकार पर मुकामी अवाम का हुजूम जमा हो गया और उन्होंने इन अफराद को पकड़कर आरमूर पुलिस के हवाले कर दिया। आरमूर पुलिस इन अफराद से पूछगछ करते हुए तहकीकात कर रही है। शास्त्री नगर से हम वॉलीबॉल खेल रहे तो उन लोग 2 आदमी बुलाए, हम भागे, मैं रुक के सब कुछ का मारा, लकड़ी तोड़ रहे थे, भाग रू तो मैं खेल रहे तो बुला रहे, मैं डर के भाग गया। मैं चोर आए थे, हाथ पकड़े, मैं छुड़ा के भाग गया, सबको बुलाया, आए लोग दोनों, मैं नहीं भाग रू तो लकड़ी तोड़ रहे थे झाड़ के, भगा रहे तो हम भाग गए।
यूसुफ अहमद श्रीनगर के हैं। मेरा बच्चा वॉलीबॉल खेल रहा था बाहर, तो 2 लोग जो है ना पकड़ने वाले उसको बुला के इसका हाथ पकड़ लिए तो जो है ना एकदम मुंह को हाथ लगाने जा रहे थे, उन्हें चिल्लाया, गली वाले आके इन लोगों को पकड़ के या पुलिस स्टेशन लेके आए लोग। ऐसा बच्चे का हाथ पकड़ ले रहे तो चिल्लाया, तो एकदम गली वाले सब निकले और उन लोग पकड़ के मारे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन लेके आए। स्क्रू ड्राइवर है, कटिंग प्लेयर है और क्या बोलते सो सामान है, पूरे नाखूना निकाल देने के, हाथा काट देने के, ब्लेडा है और मुंह को मास्क क्या लगाने के है, वो बेहोश करने के ट्रीटमेंट सब लेके आए। उन्हें बांसवाड़े के बोल के बोल रहे फिलो खुद तो अभी तो। रियासत कर्नाटक के म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट सफाई मुलाजिमीन, ड्राइवर्स, क्लीनर्स के अलावा दीगर काम करने वाले मुलाजिमीन उनकी नौकरियों को रेगुलर करने और उनकी तनख्वाहों को गुत्तेदार के तवस्सुत के बजाय रास्त उन्हें देने का मुतालबा करते हुए आज रियासत भर में एहतजाज किया। इसी ज़िमन में बीदर मजलिस बल्दिया के बाहर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने धरना देते हुए अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाए। इस मौके पर कल्याण कर्नाटक यूनियन सदर सिद्धराम पाटिल और दर्जनों मर्द व ख़वातीन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मेडीगड्डा प्रोजेक्ट का मुआयना करने बस के जरिए पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी और वुज़रा। कांग्रेस, सीपीआई, एमआईएम के अराकीन असेंबली और काउंसिल ने सीएम के साथ किया बस में सफर। सीएम रेवंत रेड्डी ने वुज़रा, एमएलएस और एमएलसीज के हमरा किया मेडीगड्डी प्रोजेक्ट का मुआयना। सीएम ने कहा, यह सरासर झूठ है कि केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए करोड़ों एकड़ अराजी को किया सैराब। कृष्णा के पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नलगुंडा में केसीआर की सदारत में बीआरएस का जलसे-आम। तेलंगाना भवन के अलावा मुख्तलिफ मकामात से बीआरएस कायदीन और अराकीन पहुंचे नलगुंडा। कृष्णा नदी के पानी पर हमारा हक है, ये हम सब के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। नलगुंडा बीआरएस सभा से केसीआर का खिताब। कहा, आखिरी सांस तक तेलंगाना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बीआरएस हुकूमत जाते ही क्यों हो रहे हैं रियासत में पावर कट्स, कहां जा रहा है करंट। केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत से किया सवाल। किसानों को चप्पल से मारने के तबसरे पर कांग्रेस पर की खूब तनकीद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया बहादुरपुरा के बल्दी डिवीजन फलकनुमा का दौरा। तकरीबन 16 करोड़ की लागत से पानी की 6 पाइपलाइन बिछाने से मुताल्लिक तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।